जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल वी इनक्रेडिबल ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़कर सुनाने जा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले देवी कवच, कीलक और अर्गला स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती को मार्कंडेय पुराण का एक खंड होने के कारण देवी महात्म्य के रूप में भी जाना जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि कौन से दिन कौन सा पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन पहला अध्याय करना चाहिए, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय करना चाहिए और चौथे दिन पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां अध्याय करना चाहिए। पाँचवें दिन नवां और 10वां अध्याय करना चाहिए। छठे दिन 11वां अध्याय और 7वें दिन 12वां व 13वां अध्याय पढ़ा व सुना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि में श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सुरत और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनो। पहले स्वारोचित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सुरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया। वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर महावी आक्रमण कर दिया। राजा सुरत का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा, दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय जानकर राजा सुरत अकेले ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर जंगली पशु अपनी पारस्परिक हिंसा वृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सुरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सुरत कुछ काल तक वहां इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में ही रहने लगा। कुछ समय तक आश्रम में रहने के बाद राजा सुरत के मन को राज्य की ममता ने मोहित कर लिया। वह सोचने लगे कि जिस प्रजा का मैंने पुत्र के रूप में पालन किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल से पालते आए थे, आज वह राज्य मुझसे छिन गया है। मेरे ही नौकर, चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रज्ञा का पालन धर्म पूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा हाथी सूरवीर जो सदा मद की वर्षा करता था, वह न जाने क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातें राजा के मन को व्यथित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सुरत की भेंट एक वैश्य से हुई। राजा ने उस वैश्य से पूछा, तुम कौन हो भाई? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मुख बहुत शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इस वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है।
पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा ने बोला, तेरे पुत्र, स्त्री और बंधु बांधवों ने लोभ बस तेरा सब कुछ तुझसे छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना उचित है, किंतु क्या करूं, मेरा मन नहीं मानता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीय जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त हो रहा है। उनके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि जी बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सुरथ और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सुरथ महर्षि से बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। यह बात मेरे मन को विचलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया, फिर भी मेरा मन राज्य में लगा हुआ है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया। यद्यपि इसे इसके संबंधियों ने त्याग दिया, फिर भी इसका मन उन्हीं में रमा है। इस प्रकार हम दोनों बहुत ही दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए मोह उमड़ रहा है। हमें इसका ध्यान देते हुए ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, उसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में देखते हैं तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते। कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है, मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों को चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की कामना करते हैं, लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वर देती हैं, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान रूप विद्या है। यह देवी ही सांसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा सुरथ बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। एक बार संसार को जल मग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इन्हीं योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने के लिए की गई थी। उसी समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की
अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही वषटकार हो, स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओंकार स्वरूप। अक्षर ब्रह्म में अ, उ, म इन 3 मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा व्यंजन जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, और हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि स्वरूपा हो, पालते समय तुम स्थिति का रूपा हो, कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहति रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व, रज और तम की उत्पत्ति करता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही काल रात्रि, महारात्रि और दारुण मोहरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, तीक्ष्ण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा हो। खग धारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गदा और चक्र धारण करने वाली देवी तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुशुंडी और परिध धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यंतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से तुम अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो। तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वो तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त शक्तियों की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं, जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी, ये मधु और कैटभ दोनों दुर्धर्ष राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की प्रवृत्ति पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी उस योग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहुक युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटभ अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर से क्या लेना है। श्री हरि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने से सब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया, तो वह दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर करो जहाँ पर पृथ्वी पर जल ही न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर
अपनी जंघाओं पे रखकर काट डाले। इस प्रकार वह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, अब मैं इनके प्रभाव को सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल पर जाकर पूरे 13 अध्याय देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।